हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू टॉपिक पर आपको स्वागत हो। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल गाइड 2.0 यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, तो अब बैंक ऑफ इंडिया का जो नॉमिनेशन फॉर्म है, तो इस फॉर्म को किस तरह फिल करेंगे यही दिखाऊंगा। तो नॉमिनेशन फॉर्म आपका फिल नहीं है तो किस तरह आप फिल करेंगे यही देखेंगे। तो पहले आपको जानना जरूरी है नॉमिनेशन फॉर्म क्या है। तो मान लीजिए आपका बैंक पे अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया पे, तो आपका नॉमिनेशन फॉर्म यानी नॉमिनेशन नेम नहीं है किसी का भी, तो इससे नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो अगर आपको मान लीजिए आपका कुछ भी हो जाए तो आपका जो बैंक पे यानी खाते पे जो रुपया है यानी आपका जो अमाउंट है उस अमाउंट को कौन निकाल सकते हैं, तो आपका जो नॉमिने है वही आपका जो अमाउंट है वो निकाल सकते हैं। तो इस नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो बैंक ऑफ इंडिया का जो भी ब्रांच पे आपका अकाउंट है तो वही पे आपको जो नॉमिनेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, और इस फॉर्म को आपको लेना है और फिल करना है। फिल करके आपको जमा करना है वही बैंक पे। तो आपको किस तरह फिल करना है वही देखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। इस फॉर्म को आप देख लीजिए किस तरह फिल करना है। तो जो भी आपको चाहिए, जो भी बैंक पे आपको और भी नॉमिनेशन फॉर्म है, अलग अलग बैंक है, अगर आपको जानना जरूरी है यानी देखना है कि किस तरह का फॉर्म को फिल करना है, तो उस बैंक का नेम आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके लिखकर बता सकते हो। तो फिलहाल मैंने जो बैंक ऑफ इंडिया का जो नॉमिनेशन फॉर्म है ओपन कर लिया, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस फॉर्म को किस तरह आपको फिल करना है यही आपको दिखाऊंगा। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया पे जो आपका अकाउंट है नॉमिनी नहीं है, नॉमिनी किस तरह आपको देना है, नॉमिनी का नेम, तो इस फॉर्म पे आपको दे सकते हो। तो इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करके दिखाऊंगा किस तरह आप फिल करेंगे। तो जो भी ब्रांच पे आपका अकाउंट है वही ब्रांच पे इस फॉर्म को आपको मिल जाएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया का जो फॉर्म है तो आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपको दिखाई दे रहा है नॉमिनेशन फॉर्म DA1। तो इस फॉर्म को फिल करके दिखाऊंगा, तो कर सकते हो आसान तरीके से। आपको इस बॉक्स पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको इधर दिखाई दे रहा है नेम एंड एड्रेस। तो सिंपली आपको यही से स्टार्टिंग करके आपका नेम और कंप्लीट जो एड्रेस है इस बॉक्स यही से आपको फिल करना होगा। स्टार्टिंग यही से करेंगे और कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। और आपका जो ब्रांच है, जिस ब्रांच पे आपको इस फॉर्म को जमा करना है, तो वही ब्रांच पे आपको इस नाम लिखना है, वही ब्रांच का। नेचर ऑफ डिपॉजिटर, तो नेचर ऑफ डिपॉजिटर यानी आपका जो डिपॉजिटर है उसका बिहेवियर क्या है, यानी आपका नेचर गुड अच्छे है, तो ये इससे गुड लिख देंगे। डिजिग्नेशन नंबर तो आपको नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। एडिशनल नंबर, तो एडिशनल डिटेल्स, तो आपका एडिशनल डिटेल्स है और कुछ भी तो आप इस बॉक्स पे दे सकते हो। तो चलिए, जिसका नॉमिनी नेम आपको देना है, तो जिसका आप नॉमिनी करना चाहते हो, तो यही बॉक्स पे आपको इस बॉक्स पे आपको नेम एंड एड्रेस, वही नॉमिनी का जो एड्रेस है आपको देना है। दिखाई दे रहा है नेम एड्रेस एंड नॉमिनी। तो इस पे तो इस बॉक्स पे आपको कंप्लीट नेम एंड एड्रेस देना है नॉमिनी का। तो चलिए दे दिया। और इस पे आपको नॉमिनी का जो रिलेशनशिप है, जिसका अकाउंट है, जो इसका अकाउंट है और जिसका नॉमिनी रखा है, उस दोनों का संपर्क यानी आपका जो रिलेशन है क्या है। अगर आपका ब्रदर मदर सिस्टर जो भी है इस बॉक्स पे आपको लिखना होगा। और आपका नॉमिनी का जो एज है इस बॉक्स पे आपको देना है। इफ़ योर माइनर इज, अगर आपका नॉमिनी यानी 18 साल से कम है तो इस पे डेट ऑफ बर्थ देना है। अगर आपका 18 से ऊपर है तो डेट ऑफ बर्थ नहीं फिल करना है। अगर आप दे सकते हो कोई बात नहीं है। नीचे आएंगे तो इस बॉक्स पे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए, एज योर नॉमिनी एज माइनर हैज़ बीन डेटेड,
तो इस पे भी एक आपका जो थर्ड पार्टी का एक नाम दे सकते हो इस बॉक्स पे। अगर आपका जो नॉमिनी का जो एज है 18 साल से कम है तो इस बॉक्स पे एक फैमिली का नाम आप दे सकते हो। तो इस बॉक्स पे आप दे सकते हो, कोई बात नहीं है। चलिए स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है प्लेस। तो जो भी जिस सिटी पे आपका बैंक है वही बैंक आपका सिटी का नेम दे सकते हो। तो जिस स्थान पे आप रहते हो उस स्थान का नाम भी इस पे दे सकते हो, यानी प्लेस। और जिन डेटों पर आपको जमा देना चाहते हो इस फॉर्म को, तो उन डेट आपको देना है। और इस पर आपको सिग्नेचर यानी थंब इम्प्रेशन, तो अगर आप सिग्नेचर दे सकते हो। अगर आपका सिग्नेचर नहीं आता है तो थंब इम्प्रेशन भी इस पर दे सकते हो, यानी टिप छाप। मान लीजिए आपका दोनों विटनेस यानी गवाह आपको देना होगा, दोनों साक्षी का सिग्नेचर इस पे करना होगा, दोनों आदमी का। तो चलिए नीचे आएंगे और इस बॉक्स पे दोनों का नाम इस पे लिखेंगे। इस पे 1 या 2 नंबर देके आपको नाम लिखना है। सिंपली आप एक नाम दे सकते हो और 2 नाम, हर वही व्यक्ति का इस पे सिग्नेचर इस पे कर लेना है। तो सिंपली आपका काम हो जाएगा। तो नीचे आना होगा, इस पे छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है। और आपका जो नीचे आना है तो सिंपली ये जो काम है आपको इस फॉर्म को कम्प्लीटली आपको फिल नहीं करना होगा। अगर आप चाहे तो फिल कर सकते हो। ये जो काम है ये काम आपका जो बैंक अधिकारी है वही बैंक अधिकारी आपको इस काम को कर देगा। अगर आप इस काम को करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। क्या लिखना होगा, तो रिसीविंग डेट, तो जिस दिन इस फॉर्म को आप जमा करेंगे वही डेट, रिसीविंग नंबर, तो आपका जो इस फॉर्म जमा करेंगे वही रिसीवेड नंबर इस पर डालना होगा। और इस पे जो भी आपका डिपॉजिटर है यानी जिसका अकाउंट है उसका नाम इस बॉक्स पे यही से आपको डालना है। और आपका जो नेम ऑफ द अकाउंट, तो अकाउंट आप किस टाइप का है, सेविंग्स, करेंट, तो इस पे लिखना होगा। अगर आपका सेविंग्स है तो सेविंग्स लिख देंगे। और इस पे क्या करना होगा, डिपॉजिटर अकाउंट नंबर, सिंपली आपका जो अकाउंट नंबर है इस पे डालेंगे। और आपको डेट, यही से आपको डेट देना है। और इस पे फॉर बैंक ऑफ इंडिया, सिंपली ऑथोराइज्ड सिग्नेचर। तो सिंपली ये जो काम है, ये जो बैंक अधिकारी है ये काम आपको कर देगा। तो चलिए इस फॉर्म को छोड़ दीजिए, यही से आप अगर करना चाहते हो फिल तो कर सकते हो। तो यही था बैंक ऑफ इंडिया का जो नॉमिनेशन फॉर्म, फिल इस तरह करके आप जमा दे सकते हो। मान लीजिए आपका अकाउंट तो ओपन हो चुका है, आपका अकाउंट पे नॉमिनी नहीं है, तो इस फॉर्म को फिल करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपका कुछ हो जाएगा तो आपका जो मनी है बैंक पे, जो आपका जो रुपया है वो कौन उठाएगा, कौन तुलेगा, किसको मिलेगा। अगर आपका नॉमिनी नहीं है तो इस रुपया को सारे के सारे बैंक वालों ले लेगा। इसलिए हेलो दोस्त, आप लोग इस फॉर्म को कंप्लीट फिल कर दीजिए। आपका नॉमिनी नहीं है तो जाइए बैंक पे चेक कीजिए आपका नॉमिनी है कि नहीं। अगर नहीं है तो इस फॉर्म को उठाइए वही बैंक से, ब्रांच से, और इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करके आप जमा कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। जो भी बैंक पे आपका अकाउंट है किस तरह फॉर्म फिल करना है कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए। जो भी बैंक पे आपका अकाउंट है वही बैंक का हम नॉमिनी का जो फॉर्म है किस तरह फिल करेंगे मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे बताऊंगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।